एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो ये है हमारा डे 12 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन, जिसमें देख लीजिए आप कि हम 11 डे को बहुत ही अच्छे तरीके से 1 बाय 1 चीज़ों को कवर करते हुए कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा डे 12। हमें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अपना पर डे अपना टू डू लिस्ट बनाकर कंप्लीट करना है। तो जो लोग आज से वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं वो डे 1 से अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने 1 बाय 1 सारा टारगेट अपलोड कर दिया है। तो आता है फर्स्ट में हमें जियोग्राफी में क्या पढ़ना है। कल हमने परियोजनाएं और झरने कंप्लीट कर लिया था। छोटे टॉपिक है, बहुत बड़े नहीं है। आप आराम से 1 घंटे के अंदर उसको दोनों को कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर आता है जियोग्राफी। आज हमें पढ़ना है झीलें। झीलों को कंप्लीट होने के बाद हमें तुरंत पढ़ लेना है भारत की मिट्टी, जैसे जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ये सारी जितनी है सब इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है काली मिट्टी, और काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है, उसका दूसरा नाम क्या है, सब कुछ बहुत पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। झीलें और मिट्टी से क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें आज पढ़ना था, जो बचा हुआ था इसमें क्रांतिकारी आंदोलन थोड़ा पार्ट और कुछ पार्ट शुरू कर देना है गांधी युग का। गाइज हम थोड़ा ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि क्या है कि टाइम उतना नहीं है कि हमें पूरा हिस्ट्री रिवाइज करना है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा आप लेकर आपको टाइम बढ़ा करके पढ़ना होगा। फिर आता है हिंदी। हिंदी में हमें पढ़ना है आज छंद और वचन। छंद को पढ़ करके अगर छंद को अच्छे से डिटेल पढ़ लीजिए। वचन के लिए आपको मुश्किल से 20-25 मिनट का टाइम लगेगा। एक वचन बहुवचन ज़्यादा तो है नहीं, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने साथ में इंक्लूड कर लिया। तो बहुत ही जल्द हमारी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी और जियोग्राफी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही इस दोनों कंप्लीट हो जाता है हम यूपी जीके और इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे। फिर आता है पॉलिटी। पॉलिटी में कल हमने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय। आज हमें पढ़ना है कैग और प्लस हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। हाई कोर्ट से भी देखिए बाकी यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ जाने की बहुत चांसेस रहते हैं। हाई कोर्ट में जज से लेकर के कब पहली बार कौन से जज हुए, ये सब पूछा जाता है। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में आज मैंने स्टार्ट कर दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कर कंप्लीट हो गया था, उसके क्वेश्चन लगा लिए थे मैंने। और मैथ्स में मैंने आज शुरू कर दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। हाफ लिखा, यानी पूरा तो आज नहीं पढ़ पाऊंगी, तो हाफ आज और हाफ कल कंप्लीट करना है। फिर आता है करंट। करंट आज कल मैंने मार्च का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया था और आज है अप्रैल का करंट अफेयर। मैंने आपको बताया है कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो वो आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। जिनको आपका समझ में आता है उनको पढ़िए, वरना मेरे पास मैं 2 बताऊँगी जिनसे मैं पढ़ती हूँ। एक है अभिषेक सर जो कि RWA के हैं, और एक है कुमार गौरव सर। कुमार गौरव सर से मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में भी उनसे पढ़ा था, तो उनका मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। अभिषेक सर का भी बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन कुमार गौरव सर का है कि स्टार्टिंग से पढ़ा है तो ज़्यादा दिमाग में सेट हो जाता है। फिर आता है कि मूल विधि। मूल विधि में आज BNSS खत्म हो जाएगा। कल से 1 डे 1 अधिनियम हम स्टार्ट करेंगे, जो भी है दहेज प्रतिषेध अधिनियम और बाल शोषण अधिनियम, सब कुछ पॉक्सो एक्ट वगैरह सब पढ़ना शुरू कर देंगे जल्दी। पॉक्सो एक्ट में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2-3 दिन, बाकी सारे छोटे छोटे हैं तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में हमें आज करना है डिक्शनरी ऑर्डर। आपको बैठ करके 50 घंटे उसको देखने की जरूरत नहीं। आप फटाक से डिक्शनरी ऑर्डर के 50 क्वेश्चन लगाइए, फिर लेटेस्ट सीरीज के 50 क्वेश्चन लगाइए। जो चीज़ इसमें क्या होगा कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है नहीं, ट्रिक जानने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें आएंगी। इसलिए मैंने सब 2-2 को रखा है और 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखा है। और साथ में आपको डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो आपको पर डे कमेंट करके जरूर बताना है। जिसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। चाहे यहाँ पे आप कमेंट करिए, चाहे टेलीग्राम पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। आप चाहे मेरे टारगेट से पढ़ रहे हो, चाहे अपना टारगेट बना के, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने आज का अपना टू डू लिस्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर ली। तो आपको अपनी टू डू लिस्ट हर हालत में कंप्लीट करनी है। जिस दिन नहीं कंप्लीट होती है उस दिन थोड़ा और लेट पढ़िए, अपने टाइम को स्टडी आवर्स को बढ़ाइए, लेकिन अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करके ही सोइए। मैथ में ज़्यादा टाइम लग रहा है जिसको, तो मैथ में उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा ये है कि सबसे ज़्यादा नंबर इसी में कटते हैं। सब लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत मैथ में होती है। तो आपको अभी से अपनी मैथ इंप्रूव कर लेनी है कि लास्ट के 1 महीने में आप मैथ लेकर लगाने ना बैठें। आपका मैथ इतना स्ट्रांग हो चुका हो कि आप बस उसको मॉक टेस्ट में ही लगाएं। तो अपनी चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना होगा। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएसआई कोई छोटी जॉब नहीं है कि जो अब आसानी से मिल जाएगी। पहले का पेपर, पहले की बात अलग थी, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। न जाने कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लोग तो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे। 2021 के बाद से कितने लोग तैयारी में लग गए होंगे। आप लोग, हम लोग तो अभी शुरू कर रहे हैं, तो हमें उनका दोगुना मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने आप को आपको मोटिवेट रखना है और मन लगाकर अच्छे से पर डे अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही हाई मोटिवेशन के साथ और नए टॉपिक के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ। कुछ ना कुछ मैं आपको हर वीडियो में एक्स्ट्रा बताती रहूँगी। आप लोग को जो भी चीज़ें दिक्कत होंगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, राधे राधे सभी को।